Co-presented by SBI, हर भारतीय का बैंक, स्पेशल पार्टनर इंडियाज फ्यूचर इन्वेस्टर्स टीवी शो, रियल स्टेट पार्टनर सिग्नेचर ग्लोबल, रियल्टी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोजक SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए, और एंजल वन फॉर एवरीवन, ऐप फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और इस वक्त मैं मौजूद हूं नवी मुंबई की वाशी APMC मंडी में। जो मुंबई से बाहर के दर्शक हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये नवी मुंबई से सटा हुआ इलाका है, या आप यूँ कह सकते हैं कि मुंबई रीजन का ये इलाका है। और नवी मुंबई में ये एक बहुत महत्वपूर्ण मंडी है, वाशी APMC। और जो ये मंडी है, वैसे तो जो APMC का ये कॉन्सेप्ट है मुंबई के आसपास का मंडी, ये करीब 125 साल पुरानी मंडी है। और वाशी से पहले ये मंडी मस्जिद बंदर में हुआ करती थी और 90s के बाद ये मंडी शिफ्ट हुई है नवी मुंबई के इलाके में। और ये बहुत बड़ा मार्केट है अलग अलग कमोडिटीज़ का। यहाँ पर पल्सेस की बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग होती है, चावल की ट्रेडिंग होती है, ड्राई फ्रूट्स की ट्रेडिंग होती है, मसालों की ट्रेडिंग होती है और सब्जियों की ट्रेडिंग होती है अलग अलग कमोडिटीज़ की। टोटल 7 मार्केट हैं यहाँ पर। और जहाँ से मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये पल्सेस का मार्केट है, दाना बंदर इसको कहते हैं, और राइस का भी ट्रेड होता है। और इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे कमोडिटी के कारोबारी यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि मुंबई में तो यहाँ से सप्लाई होती ही है, लेकिन मुंबई के अलावा देश के बहुत सारे हिस्सों में वाशी APMC से अलग अलग कमोडिटीज़ की सप्लाई होती है। इंपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। उस लिहाज से इस मंडी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि बजट में अब 3-4 दिन का वक्त बचा है, तो क्या अब इन लोगों की उम्मीदें कि क्या काफ़ी तेज़ हुई हैं, इस बजट में इन लोगों के लिए क्या कुछ हो सकता है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम कारोबारी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं, समझते हैं कि इनकी उम्मीदें आखिर इस बार बजट से है क्या। तो सर, पहले अपना नाम बताएं आप, और आप किस ट्रेड में हैं? मेरा नाम श्रीनाथ है, मैं पल्सेस के ट्रेड में हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, क्योंकि अब तो आप जो डिमांड करेंगे उसके कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अब तो बजट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस बार आपकी इंडस्ट्री के लिए इस बजट में क्या हो सकता है? बजट से क्या उम्मीद है? अच्छा, आप बोलिए, बजट से क्या आपकी उम्मीद है? नमस्कार जी, झा जी साहब। बजट में गवर्नमेंट को दालों के पीछे लास्ट 6 महीने 12 महीने हो गए, दालों में इतना मद्दा चल रहा है। ये गवर्नमेंट ने येलो पीस का ये इम्पोर्ट चालू किया है विदाउट ड्यूटी, 0 ड्यूटी से। इस येलो पीस ने सारे बाज़ार को, सब दालों को अंडर MSP कर दिया है। चाहे तुअर हो, चना हो और मसूर हो, उड़द हो, सबका बुरा हाल कर दिया है। बाज़ार में इम्पोर्टर्स लोगों का आप समझिए 45 का इम्पोर्ट चालू हुआ था, जो मार्केट भाव था, और 32 का भाव हो गया है। अच्छा। गवर्नमेंट को ड्यूटी डालनी पड़ेगी या फिर इसको इम्पोर्ट बंद करना पड़ेगा। बजट में 50% ड्यूटी नहीं डालेंगे तो ये हाल ऐसा हो जाएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 50% इम्पोर्ट ड्यूटी येलो पीस पे डालना चाहिए? अच्छा, ये बहुत बड़ी डिमांड देखिए कमोडिटी, खास करके दाल के कारोबारी की तरफ से हो रही है। येलो पीस का मतलब पीली मटर का भी ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि बजट में कम से कम 50% इम्पोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए, नहीं तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्या आप भी एग्री करते हैं? आपको लगता है कि ड्यूटी लगनी चाहिए? जी हाँ, हम भी यही एग्री करते हैं कि सरकार को बैलेंस बनाने के लिए, जो कि एक दाल जो सभी दालों को दबा रही है, सरकार किसानों का अंत में भला चाहती है। उस भलाई के लिए आज आप चाहे तुअर का दाम देखिए, चाहे आप मसूर का दाम देखिए, चाहे चने का दाम देखिए, सभी गिर रहे हैं, क्योंकि सबसे सस्ती कमोडिटी अवेलेबल है मटर। और वो मटर सभी दालों को खींच रही है, क्योंकि अगर आदमी को सस्ती मटर मिलेगी तो वो महंगी दाल क्यों खरीदेगा। और इस तरह जो MSP के नीचे भी सारी प्राइसेस आ गई हैं। इसको बैलेंस बनाने के लिए सरकार को चाहे ड्यूटी के रूप में, चाहे बैन के रूप में बाहरी इंपोर्ट को रोकना चाहिए, या ड्यूटी से उसको कंट्रोल करना चाहिए, ताकि किसानों को सही दाम मिल सके, व्यापारियों को सही दाम मिल सके, और हम सब बैलेंस रूप में काम कर सके, क्योंकि हमें किसान को भी चलाना है, व्यापारी को भी चलाना है और देश को भी चलाना है। ठीक है, तो आप सब मतलब ये देखिए, डिमांड हो रही है कारोबारियों की तरफ से कि ड्यूटी नहीं लगने से इनकी दिक्कत। ये कौन सी दाल है ये? देखिए, आप बताइए, इस दाल का नाम है मटर दाल। अच्छा। ये दाल है तुअर दाल। ये चना दाल। अच्छा। क्या हो रहा है, 32 ये 40 रुपये दाल बिक रही है। अच्छा। ये सब दाल यहाँ मिक्सिंग होती है। जब जितने जो पब्लिक खा रही ना, ये दाल खा रही है मटर दाल मिक्स करके। अच्छा, ये आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। हाँ जी। तो आप ये कह रहे हैं
ये अरहर की दाल है। यस, ये अरहर की दाल मतलब तुअर की दाल। ये हाँ, ये अरहर की दाल मतलब तुअर की दाल। हाँ जी। और ये मटर है, पीली मटर हाँ है। जी। आप ये कह रहे हैं कि इसकी मिक्सिंग इसमें हो रही है। ये तुअर दाल, ये चना दाल। चना दाल तो मतलब चने में क्या होता है कि होटल में ओके। मसाले डाल करके हाँ। जो तेल में लोग खाते हैं मालूम पड़ता नहीं है हम पब्लिक को। तो ये सब 40 रुपए का भाव, 100 रुपए का भाव, 80 रुपए का भाव, यही काम चल रहा है। सब दालों का हाल ऐसा हो गया है, एमएसपी के अंदर आ गए हैं। एमएसपी नीचे आने से क्या हो गया, किसान को नुकसान, गवर्नमेंट नुकसान हो जाएगा। अच्छा। सब माल उनको लेना पड़ेगा अंदर, सब नई फसल आने वाली है। देखिए बहुत, ये तो नया मुद्दा इन्होंने दे दिया, बजट के अलावा मुद्दा दे दिया कि ये कह रहे हैं कि चूंकि पीली मटर का जो इम्पोर्ट हुआ है बहुत बड़ी मात्रा में, और ये कह रहे हैं कि चूंकि दाम को भी काफ़ी गिर गए हैं, तो पीली मटर की जो दाल बनती है उसकी मिक्सिंग हो रही है चने की दाल में और तुअर की दाल में। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। आप ये बताइए कि ये मिक्सिंग कैसे रुकेगा, ये तो बड़ा गड़बड़ है। मिक्सिंग के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को अपने सब पूरा प्रोडक्ट अपने अंडर में लेना पड़ेगा, और जो बिचौली होते हैं वो सब मिक्सिंग करते हैं तो उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाकर ये आम आदमी तक प्योर माल पहुंच सकता है। अच्छा, एक तो येलो पीस की बात हो गई कि भाई आप लोग कह रहे हैं कि येलो पीस पे ड्यूटी घटनी चाहिए। इसके अलावा आइए जरा मैं आपको ये दिखाऊं कि यहाँ पर जो है अच्छा ये बताइए कि मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी के अलावा, मतलब येलो पीस की बात तो हो गई, इसके अलावा जो पल्सेस की, क्योंकि दाल सरकार के लिए भी बड़ी चिंता का विषय बार बार रही है। कई बार दाम बढ़ जाते हैं, अनावश्यक तेज़ी आ जाती है, कई बार ये होता है कि आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो रही है, आशंका सरकार को दिखती है, अलग अलग कदम सरकार उठाती है। इसके अलावा आपके हिसाब से पल्सेस मार्केट को पॉलिसी लेवल पे सस्टेन बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए क्या होना चाहिए मुझे? गवर्नमेंट को पॉलिसी जो है वो स्टेबल बनाने के लिए कम से कम 1 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए। ये हर महीने 3 महीने का एक्सटेंशन माल डबल आ रहा है, यहाँ से फॉरेक्स डबल बाहर जा रहा है। अच्छा। क्योंकि हर लोगों को लगता है कि 3 महीने बाद बंद हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट एक्सटेंड कर देती है। गवर्नमेंट ने शुरू तो सही किया था, लेकिन अभी इस टाइम पे सब भाव पॉलिसीज के जितने भी है एमएसपी पे लेवल में, इवन बिलो एमएसपी है। तो गवर्नमेंट को कम से कम 1 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे व्यापारी सही डिसीजन ले सके। और गवर्नमेंट ने जो सितंबर अक्टूबर में मटर को एक्सटेंड करके जो काम किया वो किसान का बेड़ा गर्क किया है। जो पिछले साल किसान का आपको लगता है ये, लेकिन भाई जब कुछ लोग ये कह रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि अगर येलो पीस का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट नहीं हुआ होता या इंपोर्ट नहीं होता तो चना 100 रुपये बिक जाता। क्या ये बात सही है? ये बात सही थी 6 महीने पहले। अच्छा। लेकिन सितंबर अक्टूबर तक ऑलरेडी 18 से 20 लाख टन मटर का इंपोर्ट हो चुका था। तो गवर्नमेंट को बैलेंस बनाने के लिए उस पर या तो बंद कर देना चाहिए था या ड्यूटी लगानी चाहिए थी। अच्छा। अब हुआ क्या कि सितंबर अक्टूबर में पिछले साल 7 लाख टन, कम से कम 7 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ था। अच्छा। यूपी में। इस बार 2.5 से 3 लाख टन की क्रॉप नहीं है। अच्छा। अब गवर्नमेंट चने का इंपोर्ट खोल रखी है तो ऑस्ट्रेलिया से 10 से 12 लाख टन इंपोर्ट होगा। अच्छा। 80 लाख टन इंडिया की क्रॉप है। तो चने के भाव 70 से ऑलरेडी 55 रुपए पे आ गए हैं। तो बिलो एमएसपी है। अगर ऐसा ही रहा तो अगले साल किसान चना भी नहीं बोएंगे। अच्छा, तो किसान कोई भी इफेक्ट, व्यापारी तो मर गया, लेकिन इसमें किसान भी मरेगा। तो गवर्नमेंट को टाइमली डिसीजन लेना पड़ेगा। हर पल्सीज पे अभी सफिशिएंट पल्सीज है, भाव भी एमएसपी के नीचे हैं। तो गवर्नमेंट को ड्यूटी लगा के ही इंपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ड्यूटी लगाकर इंपोर्ट होना चाहिए। ये डिमांड यहाँ पर बहुत जोरदार तरीके से उठाई जा रही है। जब आप मैं आता हूँ आपके पास, जब आप लोग अलग अलग पल्सेस की बात कर रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग बेचते क्या हैं। आप लोग सरकार से बहुत डिमांड कर रहे हैं, क्या दिखाइए भाई साहब, चलिए आप लोग भी चलिए साथ में। मैं देखना चाहता हूँ आप लोग डिमांड तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या बेच रहे हैं ये तो पता चलना चाहिए। अब जरा बताइए, आपने पता नहीं है ये हाँ, ये तुअर की दाल है, ये तुअर दाल। अच्छा, ये अलग अलग क्वालिटी है क्या? ये इम्पोर्टेड है, यहाँ से सब देसी क्वालिटी। ये इम्पोर्टेड है और ये अच्छा भाई साहब ये बताइए, हम कंज्यूमर हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इम्पोर्टेड है, ये डोमेस्टिक है? हाँ हाँ, सभी होटल्स और रेस्टोरेंट में यूज़ होती है। जितनी भी इम्पोर्टेड दालें हैं या लो क्वालिटी है वो एरिया वाइज जाती है, और जो भी देसी माल है वो सब कितनी वैरायटी की दाल है यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम समझ लीजिए आप 100 से 125 वैरायटी की 100 दाल। वैरायटी की दाल 100 के ऊपर आप है। सोचिए, हम लोग जब दाल खाते हैं क्या आपको ये लगता होगा कि 100 वैरायटी की दालें हो सकती हैं? अब बताइए, ये कह रहे हैं कि 100 क्वालिटी की दाल यहाँ पे है और सब क्वालिटी का प्राइस अलग अलग है। इसीलिए हमारा मकसद आपको जी बिजनेस के जरिए ये दिखाने का है कि आप जो खाते हैं, जो किचन में आपकी किचन में दाल पकती है, चावल पकता है, उसको आप देखें भी, समझें भी कि कहाँ से आता है, क्या उसका व्यापार है, किस तरह का ट्रेड होता है। यही हमारा मकसद है बताने का और दिखाने का आपको कि देखिए कितनी 100 वैरायटी की ये कह रहे हैं कि यहाँ पर दाल है। अब भाई साहब एक बार बताइए, जो लोग आप तुअर में ट्रेड करते हैं, तुअर में एक्चुअली हम लोग यही सब चीज़ों में ट्रेड करते हैं। और अच्छा, एक गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना है कि लोगों को लगता है सिर्फ शेयर मार्केट में ही इतना अप डाउन है, जबकि आप हमारी मार्केट की हालत देखोगे
लाइक हम लोग पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, वो हम हमारे कस्टमर तक पहुंचाते हैं, उसके पहले पर केजी 5 से 10 रुपया मार्केट क्रैश हो रही है। अच्छा, फिलहाल की सिचुएशन जैसे कि सबने बताई कि चना हो गया, सफ़ेद हो गया, तुअर हो गया, तो सबका यही कारण है। मार्केट का माहौल बहुत खराब बना पड़ा है आइए जरा और ये चने बहुत का- हो रहा है। हम तो अभी दाल की बात कर रहे हैं, हम आपको चावल का मार्केट भी दिखाएंगे, लेकिन दाल में हुआ ये है येलो पीस के अलावा तुअर की जो तुअर का भी जो इंपोर्ट है ड्यूटी फ्री, उसको भी मेरे ख्याल से 1 साल के लिए बढ़ाया गया 2026 तक के लिए। इसका क्या इम्पैक्ट आप लोग देख रहे हैं? जो तुअर का इंपोर्ट अभी हो रहा है 1 साल और बढ़ेगा, उसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? इसका इम्पैक्ट यही पड़ेगा कि जो ओवर सप्लाई ऑलरेडी है, क्रॉप की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद अगर गवर्नमेंट बाहर से ले रही तो हमारा डॉलर सप्लाई जो है इम्पैक्ट करेगा कि हमें ज़्यादा पैसे बाहर दे के हम मंगा ही रहे हैं। दूसरा जो किसानों का जो माल है वो व्यापारी तो ऊंचे दाम में खरीदेगा नहीं, कुल मिला के गवर्नमेंट के सर पे बोझ आएगा, गवर्नमेंट एक साथ माल खरीद नहीं सकती। अल्टीमेटली इम्पैक्ट यही आएगा कि किसान भी मरेगा, व्यापारी भी मरेगा, और गवर्नमेंट जो है सिर्फ गलत पॉलिसी के चक्कर में सभी को बर्बाद कर रही। पॉलिसी बैलेंस होनी चाहिए, जब माल ज़्यादा है तो या तो उसमें ड्यूटी लगाए या उसको कंट्रोल करे। ठीक है, आप जरा भाई साहब आइए। स्टॉक मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई कारोबारी दालों के मर रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जरा दिखाइए ये मरते हुए कारोबारी कैसे दिखते हैं। इतनी अच्छी दुकान है आप लोगों की, लाइटिंग दिखाइए, क्या शानदार मार्केट है दाना बंदर का। आप लोग अच्छी बातें बोलिए भाई, आपका एक ट्रेड इतना बढ़िया है, आप कह रहे हैं कि मर रहे हैं, इतनी अच्छी लाइटिंग है, इतना अच्छा ट्रेड है, 100 वैरायटी की दाल रख रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि आप हम लोग मर रहे हैं। बैंक बैलेंस तो दिखाइए मत। जो होलसेल मार्केट में 120 रुपए में दाल बिकती है, वो रिटेल मार्केट में 180 से 200 रुपए। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, मेन वो डिफरेंस बहुत है। जनरल पब्लिक के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे तो ये व्यापारी 120 में बेच रहे हैं कि 110 में बेच रहे हैं, और वही चीज़ ये इस पे मैं आऊँगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं इस पे आता हूँ अभी, जो बात आपने उठाई है। लेकिन आप जरा बताइए, जो कि बजट में अब चलिए आप जो नई डिमांड करेंगे उसके लिए तो खैर शायद वक्त ना हो, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, लेकिन आपका मतलब आपको अंदर से क्या लगता है इस बार कि आपकी इंडस्ट्री, चूँकि बहुत सारे मुद्दे हैं बहुत, और दालों का जो मार्केट है वो इस वक्त बहुत चर्चा में है, अलग अलग वजहों से, इंपोर्ट की वजह से, बाकी वजहों से, तो आपको क्या लगता है क्या होगा आपकी इंडस्ट्री के लिए? सर, हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार हमारे तरफ ध्यान नहीं देती। जैसे यहाँ पे जो खर्चे हैं, जो सरकार बाकी अलग अलग एरियाज़ में है, एपीएमसी को छोड़ के वहाँ पे काफ़ी कम है, हमारे यहाँ पे काफ़ी खर्चे ज़्यादा हैं, वो हिसाब से भी रिटेल सेल हमारा काफ़ी स्लो हो जाता है। और जैसे सर ने बताया कि बाहर की जो दाम है रिटेल सेल, वो इतने हाइक प्राइस पे रहते हैं, जो मॉल वगैरह हैं वो डायरेक्ट यहाँ से बिना मंडी टैक्स भरे भी लेके जाते हैं, ऐसे भी न्यूज़ आते हैं, तो वो हिसाब से हमारे यहाँ पे बिजनेस स्लो हो रहा है। और आप सर जो ये चाका चौंध की बात करें सर, वो तो हमें रखना पड़ता है, सेल काउंटर है, बाकी सर ने जैसे बताया बैलेंस शीट देखो, आप भी देखिए कितना बड़ा ड्रेसअप है, बढ़िया एकदम चेंज पहनी है आपने। रखना पड़ता है ना सर, लेकिन जब बैलेंस शीट देखते हैं तो पता चलता है अंदर क्या होता है सर, वो बात अलग है। लेकिन सर वो सेल है, काफ़ी चीज़ें जैसे इंपोर्ट की ड्यूटी है, उससे काफ़ी इंपैक्ट आता है, फार्मर्स पे भी इंपैक्ट आ जाता है, रिटेल सेल पे भी आता है, और एंड यूजर्स पे भी आता है, वो काफ़ी मायने रखते हैं। आज की तारीख में वाइट पीस है, ग्रीन पीस है, उसके हिसाब से बहुत रेट का डिफरेंस बहुत बढ़ गया है, उसी रीज़न से चलते काफ़ी चीज़ें में चेंजेस होने जाती ये है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपकी आंखें खोल देगी ये बात, और मैं आपको जब ये बताने जा रहा हूँ, मतलब ये कि जो दाल आप खरीदते हैं, जैसा साइड हुई है, जो दाल आप खरीदते हैं, आपके किचन में जो दाल आती है, जो आप अलग अलग दुकानों से, सुपरमार्केट से खरीदते हैं, क्या आप ये जानना चाहेंगे कि जो दाल आपकी थाली में आती है, आपके किचन में पहुंचती है, उसका एक्चुअल प्राइस होलसेल में है क्या? क्योंकि ये होलसेल का मार्केट है, यहाँ से दाल निकल के रिटेल में जाती है, फिर आपके किचन में पहुँचती है, तो ये जरा भाव जब आप सुनेंगे तो आप चौंकेंगे। मैं जानना चाहता हूँ सर कि आप जरा बताइए, जिसे आपने बताया तुअर की दाल है, राइट? कहाँ गए भाई साहब, आइए। हाँ, क्या प्राइस है इसका, जरा बताइए क्या प्राइस है? यहाँ पे इसका रिटेल का प्राइस है 90। नहीं, ये होलसेल का, सॉरी होलसेल 90 रुपीज़ पर केजी है, 90 और यही रुपीज़ रिटेल शॉप पे ये बिकता है 120-125 के दर में। 120-125 इम्पोर्टेड दाल है ये मिनिमम। हाँ, 35-40 रुपए का मार्जिन तो ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो क्या ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा हुआ सर। कितने का बिकना चाहिए? हमारे यहाँ पे 25 पैसा और 50 पैसा पर नहीं, आप ये 90 रुपए में अगर ये दाल आप बेच रहे हैं 90 रुपीज़ में, तो रिटेल शॉप पे 110 के ऊपर नहीं बिकना चाहिए। 110 के ऊपर 110 मैक्सिमम रेट है। उसके अगेंस्ट में आप कह रहे हैं 125 बिक रहा है। हाँ, और यही अगर आप देसी दालें देखोगे तो आज हम यहाँ बेच रहे हैं 105 रुपया पर केजी। अच्छा, ये देसी है, और यही रिटेल शॉप पे बिकती है 140 से 145 रुपया। आप क्या भाव बेच रहे हैं इसको? 105 रुपया पर केजी। 105, और आप खरीद रहे हैं 140-45। इसका क्या रेट होना चाहिए रिटेल में? इसका रिटेल में होना चाहिए मेरे हिसाब से 120 से 25 का रेट होना चाहिए। मतलब आप ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, इनके मुताबिक कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि रिटेल में ये दाल 20 से 25 रुपए ज़्यादा के भाव पर बिक रही है। मतलब इनका कहना है कि जो होलसेल का प्राइस है
और जो रिटेल का प्राइस है उसके बीच प्रॉपर तालमेल नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये सिर्फ दाल की बात नहीं है। हमने कई कमोडिटीज में ऐसा देखा है कि होलसेल में दाम घटते हैं लेकिन रिटेल में उसका उतना इम्पैक्ट नहीं आता है। अब ये क्या गैप है, क्या मैकेनिज्म है, इसको कैसे ठीक किया जाए? काबरा जी आप जरा हमें बताइए, ये जो होलसेल और रिटेल का खेल है ये कैसे खत्म होगा, उसको लेकर बजट में क्या होना चाहिए? बजट में रिटेल का एमआरपी का काम बहुत ज़रूरी है। ये जो बोलते हैं ना, आज भी अमेजोन पे जाएंगे ना 190, 185 में तुअर दाल मिल रही है। अच्छा, अमेजोन पे कह रहे हैं वो, मतलब अब अमेजोन का एक एग्जांपल है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 180-90 के भाव में बिकता है। यस। अच्छा। और जितने यहाँ बड़े बड़े शॉप हैं सब में 180-85 का क्वालिटी अच्छी होती, क्वालिटी और सेम क्वालिटी है। इसे यहीं से लेके जाते हैं, यहीं से लेके जाते हैं। बताइए, जो आपको अलग अलग तरह के पैकिंग में दिखाया जाता है ना, भारी भरकम, ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो भारी भरकम पैकिंग में आपको दाल दिखाया जाता है वो दाल यही है और इसी का रेट आपसे 2 गुना लिया जाता है। अभी खास बात देखिए आप, गवर्नमेंट का देखिए, ये 200 रुपए बिक रहा है इंडिया में। क्या है ये? हरी मटर। ये देखिए, ये सफेद मटर बिक रही है 35 रुपये। अच्छा, 35 रुपए, 35 रुपीज। अच्छा। पूरे बाजार में ये बिक रही है 200 रुपये। इसको क्या करते हैं? वो लगाते हैं, रंग लगाते हैं, कलर लगाते हैं, मिक्सिंग करते हैं लोग। कलर कौन करता है मिक्स? लोग करने वाले करते हैं, बहुत करने वाले। रिटेल में, होलसेल में? रिटेल वाले इसको ले जाएंगे 35 में ले जाएंगे, 200 बेचते हैं। रिटेल वाले कहते हैं, आप लोग करते हैं? रिटेल होलसेल क्या करेगा वैसे? होलसेल वालों को टाइम ही नहीं है। ये इसमें पॉलिश करते हैं? हाँ, रिटेल वाले देखो भाई साहब, यहाँ आप देखिए कि एक के बाद एक नई स्टोरी हमें मिल रही है। ये कह रहे हैं कि इस तरह की दाल को मिक्सिंग होती है, पॉलिश किया जाता है। नहीं, आप तो बात आ गई, काबरा जी ने बोल दिया है, पर्दा फाश हो गया, एक्सपोजे हो गया। 200 रुपए का भाव है। गवर्नमेंट को मैं ये बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट को एक अच्छी कमेटी बनाना चाहिए जिसमें हिंदुस्तान के जो इम्पोर्टर हैं, व्यापारी हैं, 5 से 10 जो जानते हैं एक्चुअल व्यापार को, इनके क्या गवर्नमेंट के जो अफसर, उनको मालूम नहीं पड़ता, मिनिस्टर को तो मालूम पड़ता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जो गवर्नमेंट के अफसर, मेरा रिक्वेस्ट है, गुजारिश सबसे कि ये कमेटी बनाना चाहिए। 10-12 व्यापार गाँव का, मुंबई का है, दिल्ली का है, कलकत्ता का है, चेन्नई का है, यहाँ के इम्पोर्टरों को 10-5 की कमेटी बनानी चाहिए। कमेटी में उसको लेकर भी कौन सा मार्केट क्या चल रहा है उस हिसाब से अपने को आगे बढ़ना चाहिए। कोई कमेटी बनती नहीं है, जो अफसर लोग बोलते हैं वो काम अपना होता है। आप मेरी बात समझिए, तो उनको मालूम है नहीं जो ये जो झगड़ा पड़ रहा है, ये 32 रुपये जो बिक रही है मटर दाल, उसे खाने की है, सब दालों को इफेक्ट कर दिया है। इसने ऐसा कर दिया है कि चना, तुअर, मसूर, उड़द, कोई भी हर दाल में, मतलब ये कह रहे हैं कि सस्ते इंपोर्ट से बाकी पल्सेस के ऊपर भी बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। अब देखिए, दाल में इतनी सारी वैरायटी हो गई है कि मैं खुद हैरान हूँ कि 125 वैरायटी कह रहे हैं, अलग अलग कहानी बता रहे हैं दाल में कि होलसेल रिटेल के बीच इतना बड़ा गैप है, मिक्सिंग की बात हो रही है, पॉलिशिंग की बात हो रही है। एक स्टोरी के अंदर कितनी स्टोरी हो सकती है वो यहाँ से निकल रही है और सबके ऊपर डिटेल में अलग अलग शो हो सकता है। लेकिन आइए, मैं जरा आपका ध्यान अब दाल से चावल की तरफ शिफ्ट करना चाहता हूँ। वैसे पहले चावल होना चाहिए, फिर दाल होनी चाहिए, चावल दाल, लेकिन दाल चावल चलिए हम बोलते हैं। दाल हो गई, अब आई चावल। अब देखिए चावल की इतनी सारी वैरायटी। भाई साहब, ये जरा आप जरा आगे आएंगे। हाँ, ये कितनी वैरायटी है चावल की यहाँ पे? मेरे पास तो बासमती के कम से कम नहीं रहेगी 20 से 25 वैरायटी है। 20 से 25 वैरायटी जो है वो बासमती के हैं? पूरे बासमती के। अच्छा जी, तो आप ये बताइए कि अब मैं कैसे आपसे पूछूं, जैसे हमारा ये टुकड़ा बासमती है, राइट? जी बिल्कुल। अच्छा, बासमती इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि बासमती को लेकर बीच में बहुत डिमांड हुई थी, अलग अलग तरह के प्रतिबंध थे, वो हट गए। अब क्या चाहिए आपको? आप सब सेटल है, सब ठीक हो गया? प्रतिबंध हटने के बाद में यहाँ पे कुछ डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है? क्यों? बिल्कुल क्यों? रीजन तो अभी जैसे कि बाहर माल बहुत बिक रहा है यहाँ पे, मार्केट के अंदर से इससे ज़्यादा तो हमारे मार्केट की मंडी के बाहर माल आ रहा है। अच्छा, हाँ, वो डिफेक्ट ये आ रहा है कि मंडी के अंदर हमको जो खर्चा है उससे ज़्यादा बाहर आपको खर्चा नहीं है, इससे हमको इफेक्ट ये आ रहा है कि हमारा माल बिकता ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ओके, तो क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं? आप जो मंडी के बाहर माल आ रहा है वो मंडी के अंदर होके ही जाना चाहिए। मंडी के अंदर होके जाना चाहिए? जी बिल्कुल। ओके, तो आपका ये कहना है कि आप कह रहे हैं कि मंडी के अंदर होके जाना चाहिए। लेकिन आप जरा बताइए कि क्या आपकी कमोडिटी में भी, मतलब चावल में भी होलसेल और रिटेल के बीच बड़ा फर्क है प्राइस में? फर्क तो बहुत है। जो यहाँ पे हमारा बासमती दिखाओ, अच्छी क्वालिटी का कोई बासमती बताओ। जैसे मान लो ये टिवार जैसे आप दिखा रहे हो, है ना? सबसे बेस्ट क्वालिटी चलती है बिरयानी के लिए। यहाँ पे रेट है इसका 70 रुपीज़, यही माल बिकता है 140 में। ये 70 और रिटेल में मिलता है 140, डबल पे? डबल बिकता है। बताइए भाई साहब, कह रहे हैं कि 70 का चावल है और रिटेल में कह रहे हैं 140 में बिकता है, तो बड़ा गैप है। ऐसा क्यों होता है? कितने का बिकना चाहिए ये कम से कम 90 रुपये से ऊपर नहीं बिकना चाहिए। बताइए, 90 का चावल जो है वो आप 140 में खरीद रहे हैं,
मतलब बताइए कितना बड़ा इनका मतलब इसके बताइए अलग अलग कहानी हो सकती है, लेकिन जो बात यहाँ से आ रही है अगर ये वाकई सच है और इसकी तहकीकात और होनी चाहिए तो निश्चित तौर पर इसके ऊपर कोई बड़ा काम होना चाहिए कि होलसेल और रिटेल के बीच का पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म यहाँ पर होगा क्या। हाँ, मुझे बजट से यह आशा है गवर्नमेंट को कि एक व्यापारी का प्रतिनिधि हो जो उसकी मॉनिटरिंग करे, हर महीने व्यापारियों की राय ली जाए और किसानों की भी राय ली जाए और इनको सबको बैलेंस करके चला जाए तो व्यापारी का भी अच्छा होगा, किसान का भी अच्छा होगा। आप कह रहे हैं कि सबको साथ में लेकर चलें। चलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी वक्त है ब्रेक का और छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद वाशी एपीएमसी से कमोडिटी मार्केट की कुछ और नई कहानी हम आपको बताएंगे। तुरंत लौटते हैं। Co-presented by SBI, हर भारतीय का बैंक, स्पेशल पार्टनर इंडियाज फ्यूचर इन्वेस्टर्स टीवी शो, रियल स्टेट पार्टनर सिग्नेचर ग्लोबल, रियल्टी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोजक SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए और एंजल वन फॉर एवरीवन ऐप फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग। ब्रेक के बाद भी हमारी बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट वाशी एपीएमसी से जारी है। हम आपको बता रहे हैं कि बजट से ठीक पहले कारोबारियों की दिल की धड़कन क्या है, ये क्या चाहते हैं, इनको क्या लगता है कि इस बजट में इनके लिए हो जाएगा, और अलग अलग मुद्दे यहाँ पर सामने आ रहे हैं। लेकिन अब मैं जरा आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके ट्रेड में और क्या इश्यूज़ हैं जिसको आप चाहते हैं कि एड्रेस हो जाए तो आपके लिए बड़ा बढ़िया हो जाएगा। नहीं, हमारा कहना मतलब ये है कि आपके माध्यम से हम जी बिजनेस का जुड़े हैं लाइव के अंदर, तो जो सरकार और जो जितनी मीडिया है जो दालों में कंटिन्यूस बात चल रही है कि दाल महंगी है, दाल महंगी है, हम ये कहना चाहते हैं कि दाल कभी भी महंगी नहीं है। एक आदमी का दाल का खर्चा सिर्फ 5 रुपये का रोज़ का है। इसके लिए दाल को महंगी साबित मत करो, वरना ये भारत में दाल की खेती आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगी। तो दालों पे जो नहीं, ये तर्क तो आपका ठीक नहीं है ना। आप कह रहे हैं कि 5 रुपये अगर सिर्फ दाल के दाम, ये तो चीनी वाले भी यही कहते हैं, तेल वाले यही कहते हैं, फिर तो हमारा बजट खराब ही हो जाएगा। नहीं, आपका बजट नहीं, जो हकीकत बता रहा हूँ मैं, दाल का एक आदमी का खर्चा 5 रुपये का ही है, तो उसको दाल की गिनती महंगाई में मत लो आप। अच्छा। हमारी गुजारिश है सरकार से भी और मीडिया से भी, दाल पे कभी भी हंगामा मत करो। दाल के प्राइस रिजनेबल है, ये रिजनेबल प्राइस से ही दाल की खेती इंडिया में होगी, वरना इंडिया को सारे पल्सेस इंपोर्ट करने पड़ेंगे। और हम चाहते हैं आज की तारीख में इमीडिएट इफेक्ट में सारे पल्सेस पे ड्यूटी लगनी चाहिए, जिससे प्राइस कंट्रोल हो जाए, जिससे किसानों को सही दाम मिले और भारत में सही खेती होए। चलिए क्विकली, आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट पे तुरंत ड्यूटी लगनी चाहिए। क्विकली 30 सेकंड में आपकी कोई एक ऐसी डिमांड जो आपको लगता हो कि इस बजट में हो जाए तो अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को व्यापारी को बचाना चाहिए। और व्यापारी को क्यों बचाना चाहिए? ये ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये मार्केट को 125 साल हो गया है। जब भी मॉल का अस्तित्व नहीं था तभी ये व्यापारी ने काफ़ी लोग को रोजगार दिया है। हमारे साथ जो ग्राहक जुड़े हुए हैं, जिसको हम माल उधार देते हैं, वो अगर जो हमारा यहाँ पे धंधा कम हो जाता है तो उनका भी धंधा कम हो जाता है। वहाँ उनका धंधा कम हो जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है उनको रोजगारी के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मॉल में अगर जो कोई भी बंदा जाता है तो उसको कैश पेमेंट करना पड़ता है। और हम जो ग्राहक के साथ जुड़े हुए हैं वो हम सबको पता है कि हम तो ठीक है, मतलब देखो ये कैश वाला बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। छोटा आदमी है, मुंबई के अंदर 20% आदमी से ज्यादा आदमी लोग नहीं है जो कैश लेके अनाज खरीद सकता है। बाकी 80% आदमी लोग हैं जो दुकान वाले के साथ 1 महीने का काम से पगार से काम करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अलग अलग ट्रेडिशनल बाजार को आप इग्नोर नहीं कर, ट्रेडिशनल मार्केट को ये कह रहे हैं कि इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारी डिमांड है। डिमांड तो क्या, चूंकि आप इनको लगता है कि इस बजट में जो 4-5 बातें इन्होंने उठाई हैं, इनको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ हो जाएगा। सबसे ज़्यादा परेशान ये लोग इंपोर्ट से हैं। लेकिन देखते हैं, सरकार का अपना तर्क हो सकता है कि भाई महंगाई कंट्रोल रखने के लिए ज़रूरी था कि हम ज़्यादा दाल लाएं, सस्ते दर पे लाएं, ताकि कंज्यूमर तक उसकी बोझ ना, कंज्यूमर के ऊपर उसकी बोझ ना पड़े। अलग अलग तर्क है, देखते हैं इस बजट में क्या कुछ होता है। तो फिलहाल वाशी एपीएमसी से इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Co-presented by SBI, हर भारतीय का बैंक, स्पेशल पार्टनर इंडियाज फ्यूचर इन्वेस्टर्स टीवी शो, रियल स्टेट पार्टनर सिग्नेचर ग्लोबल, रियल्टी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोजक SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए और एंजल वन फॉर एवरीवन ऐप फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग।